ओम शांति। कल की डेट है 6 जनवरी 2025 और कल का स्वमान है मैं पीस हाउस हूँ। योगाभ्यास मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाबा से कंबाइंड हूँ। मन बुद्धि शांत और एकाग्र है। मुझसे शांति के प्रकंपन वायुमंडल में दूर दूर तक फैल रहे हैं। संसार की सर्व आत्माएं और प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। ओरिजिनल स्वरूप शांत, शांति के सागर बाबा के साथ कंबाइंड। तो फिर बाबा का मन कैसे होता है, बुद्धि कैसे होती है उसकी? मन भटकता नहीं, बुद्धि स्थिर रहती है। तो मैं उसके साथ कंबाइंड हूं तो मेरा भी वैसे ही है। और फिर बाबा के देखो प्रकंपन कहाँ तक पहुंचते हैं। तो मैं कंबाइंड हूं तो फिर मेरे भी प्रकंपन पहुंच रहे हैं। और कहाँ? सर्व आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को पहुंचा के वो क्या हो रहा है? शांत। कंबाइंड है तो फिर जैसा बाबा का वैसा मेरा, अलग नहीं। धारणा सर्व प्रति दिल की शुभ कामनाएं रखना। चिंतन वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैलते रहे, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन रखें? सबसे पहला अटेंशन तो अपने ऊपर ही रखना पड़े, है ना? कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ, कैसा भी संग हो, हाँ, कैसा भी स्थान हो, मेरी स्थिति कैसी है, मेरे मन में कैसे संकल्प चल रहे हैं, संकल्पों की गति क्या है, व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों को अभी तक मैंने मन में स्थान दिया है क्या? ये सारी बातें चेक करनी पड़ेगी। चेक करते करते ही, चेक करना माना आधा काम हो जाता है। आधा काम बाबा कर लेता है, आधा ही काम करना होता है हमें, आधे से भी कम। ठीक है। और कल की मुरली के जो आखिर में पॉइंट है वो है अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। धारणा में इसमें क्या दिया था? सर्व प्रति दिल की शुभ कामनाएं, और यहाँ पर दिया है शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। मन से करेंगे तो आत्मा तक पहुंचेगी, तन से करेंगे तो प्रकृति तक पहुंचेगी, है ना? एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। ठीक है। तो अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। आज सवेरे से लेकर अब तक अपने आप को सहज भाव से देखें। बहुत सजे सहज भाव से। कौन सी बातों ने मुझ
आत्मा के मन को अशांति की अनुभूति कराई। वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो स्थान या पुरानी बातें सहज भाव से देखे उसकी तरफ और सभी बातों को एक जैसे पोटली में बंद कर दे। जिन बातों ने, जिन व्यक्तियों ने, जिन परिस्थितियों ने, जिस स्थान ने मेरे मन को अशांत किया था, उनको एक पोटली में बंद। और तुरंत सामने देखे कि बाबा आकर उस पोटली को ले लिया है। अशांति की वो सारी बातें, सब कुछ बाबा ले गया। अब बहुत सहज भाव से फिर से एक बार देखें आज के दिन को, और आज के दिन के साथ जब से हमें समझ आई है कि शांति क्या होती है, उस क्षण से, ज्ञान में आने से पहले, बाबा मिलने से पहले, ऐसी वो सारी बातें जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं शांति की अनुभूति कराई थी, वो किसी के साथ मन की बात करने की घड़ी हो, चाहे माँ बाप का साथ हो, चाहे भक्ति मार्ग में वो मंदिर का वातावरण हो, वो सारी घड़ियां सामने लेकर आए जिस घड़ी ने हमें शांति की अनुभूति कराई थी। चाहे वो समंदर किनारा, चाहे नदी का, चाहे वो बगीचा या किसी पेड़ की छाया, इन सब को स्मृति में इमेजिन। और वो घड़ी जब शांति सागर से मुझ आत्मा की वो पहली मुलाकात, पहला मिलन, पहली नजर, और वो असीम शांति की, सच्ची शांति की वो कौन सी वो घड़ी थी
क्या वो अनुभव था? बेहद की शांति। मन भी जैसे मौन हो गया था। बस आवाज थी तो शांति। वो शांति की आवाज ने मुझे हर आवाज से परे ले गया था। वो बाबा की आवाज और मैं आवाज से परे। मन के मौन का वो पहली बार का अनुभव। वाणी सुनते हुए भी वो निर्वाण धाम का अनुभव। शांति से परे की वो शांति। मुख को निशब्द और मन को मौन करने वाली वो शांति। उसकी वो आंखें और आंखों से जैसे शांति की लहरें मुझ तक पहुंच रही थी और मेरे मन की तपत को शीतल कर रही थी। संस्कारों को शांत, मन को ठंडक पहुंचा रही थी उसकी शांति की लहरें। आंखें नहीं थी वो, शांति का जैसे समंदर उसमें समाया हुआ था। ये सारा अनुभव अपने में इमर्ज रखते हुए मैं उस शांति के सागर के साथ शांति धाम पहुंच जाती हूँ। उसकी लहरें मुझे उसके साथ बहाकर अपने घर ले जाती है और जैसे नदी सागर में समा जाती वैसे मैं उसमें समा जाती हूँ। कंबाइंड एक, मेरा मन और उसका मन एक, मेरी बुद्धि उसकी बुद्धि एक। मेरे संस्कार और उसके संस्कार एक। ऐसी सच्ची एकाग्रता का मैं अनुभव कर रही हूँ।
ऐसी मन की एकाग्रता, ऐसा एकांत, मैं खुद उसकी तरह पीस हाउस बन गई हूँ। उस शांति धाम में मैं खुद एक शांति का धाम बन गई हूँ। उस शांति धाम की सारी शांति, उस शांति सागर की सारी शांति मुझ में समा गई है। मैं एक हूं तो समा गई है। मैं उससे अलग नहीं हूं, ऐसी समाई हुई हूं। कैसी अनुभूति है ये कि मन भी निसंकल्प हो सकता है, बुद्धि भी इतनी स्थिर, और संस्कारों की उथल पुथल तो है ही नहीं। शांति से भी परे की शांति। ऐसा पीस हाउस बनकर मैं पहुंच जाती हूँ सृष्टि के ग्लोब पर। जैसे सारा शांति धाम और शांति का सागर ग्लोब पर उतर आया हो। और मेरे से निकलते हुए एक एक प्रकंपन, एक एक संकल्प सभी आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। मेरे मन से, मेरे दिल से सभी के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। यही शुभ भाव कि ऐसी शांति की अनुभूति वो भी करें। यही शुभकामना कि अपने सच्चे स्वरूप को वो जाने, कि मेरी तरह वो भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, शांति सागर की संतान है, शांति धाम की रहने वाली है। इस सत्यता को जाने, माने, अनुभव करे। हक है उनका, अधिकार है उस पर। इस अधिकार को अनुभव में लाए, यही शुभ भावना।
और प्रकृति तक भी ये शांति की किरणें, शांति की लहरें, शांति के प्रकंपन पहुंच रहे हैं। पांचों तत्वों की तमो प्रधानता की तपत इस शांति के प्रकंपन से शीतलता की महसूसता कर रही है। तमो प्रधानता की अग्नि पर जैसे शांति के सागर की लहरों से वो एकदम शीतल हो रही है। प्रकृति का एक एक तत्व शांत शीतल। सभी आत्माएं जो विकारों की अग्नि में तप गई थी इस शांति की लहरों से, वो भी जैसी ठंडक की महसूसता कर रही है, शीतलता की महसूसता कर रही है, अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर रही है। अब मैं इन सभी संकल्पों को इमर्ज रखते हुए अपने साकार शरीर में, अपने मस्तक पर खुद को विराजमान करती हूँ और अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस इस एक संकल्प से ही मेरे मन के सारे संकल्प भी जैसे शांत और तन भी जैसे शांति के प्रकंपनों से भर गया है। और जिस स्थान पर मैं अभी हूं वो भी एक जैसे पीस हाउस बन गया है। जैसे फूलों की महक इत्र की सुगंध होती है, वैसे मेरा स्थान शांति की महक से, शांति के सुगंध से भर गया है। मैं चैतन्य पीस हाउस और जिस स्थान पर मैं हूं वो भी जैसे शांति की चैतन्यता का अनुभव करने वाला पीस हाउस बन गया है। और देखते ही देखते ये सारी दुनिया ही
पीस हाउस बन गई है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का कि निमित्त दीदी ने इतना अच्छा योग करवाया। शुक्रिया दीदी जी को। अच्छा, आज की अव्यक्त वाणी पढ़ने का मुझ आत्मा का सौभाग्य है और आज बीज रूप स्थिति के ऊपर बाबा ने गौर कराया है। हमने चार्ट और आवाज सभी की म्यूट की है। अगर किसी को कोई इश्यूज हैं तो संगीता दीदी जो कोहोस्ट है उनको आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के महावाक्यों के हिसाब से निराकार परमपिता परमात्मा, जैसे हमने योग में देखा, शांति धाम में रहने वाले, निर्वाण धाम में रहने वाले। आपकी स्क्रीन पर देखना जो तीन लोग का जो चित्र है वो केवल आपको याद दिलाने के लिए, तीनों वतन के, ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक और साकार लोक। तो हमारा घर कहाँ है हम सबको पता होगा। परम धाम में देखिए केवल साइलेंस, और फिर सूक्ष्म लोक में मूवी बट नो टॉकी। और परम धाम में हमारा स्वरूप क्या था, केवल बिंदु। और फिर आते हैं हम पृथ्वी पर, जहाँ पे मूवी और टॉकी ड्रामा होता है, ये हम सभी जानते हैं। जहाँ हम सुख से फिर दुख में आते हैं। अब ड्रामा पूरा होने को है, तो आवाज से परे रहने वाला बा हमको साथ ले जाने आए। कहाँ? घर। वो हमको हमारी दिव्य गुण शक्तियां जो हम भूल चुके हैं वह हमको याद दिलाते हैं। बाबा हमको समझाते हैं सारी सृष्टि का चक्कर हमको लिबरेट करने आया है, तो जाने का समय आ गया है। तो बाबा हमको आज सीख दे रहे हैं कि बिंदु रूप में आना है हमको। हम जब भी बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी ये महावाक्य में बाबा हमको अनुभूति अनुभूति करने बोल रहा है। ओके, अनुभूति। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम जब भी लौकिक पिता से बात करते हैं तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि पापा, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है, मैं ऐसा दिखता हूँ, आप यहाँ रहते हो, आपकी उम्र इतनी है, आप हमारे पापा हो और आपका एड्रेस ये है। वो पापा बोलेगा आप पागल हो गए हो बच्चे, हैं? तो ऐसा अपने को स्पिरिचुअली हमको रियलाइज करना है, वो फीलिंग में आना है आज के महावाक्य के हिसाब से, कि मैं हूं ही बिंदु और ये शरीर, ये वस्त्र है केवल, उसकी अनुभूति करनी है। ना कि केवल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो ठीक है, स्टार्टिंग में अपने को इंट्रोडक्शन मिल गया कि ये हमारा बाप है। ठीक है। तो बाबा आज हमको बहुत पक्का करा रहे हैं, तो हम सभी बहुत गौर से सुनेंगे कि बाबा का क्या इशारा है आज और क्यों हमको बाबा बोल रहा है। ठीक है। और दूसरी बात आज के महावाक्यों में ये है, शीरू भाई जी नेक्स्ट फोटो।
हमारा जो विस्तार हुआ है, एक बार हम जब भी उतरे, बिंदु बिंदु रूप में उतरे, मगर हम शरीर में आए, फिर हमारा कैसे विस्तार हुआ है, सारा वृक्ष है जी। हमारे कर्मों का, विकर्मों का हिसाब किताब, उसका शॉर्ट में हमको बिंदु में समाना है ये सब। और बाबा इशारा क्या दे रहे हैं कि हम वृक्ष की शाखा जो है, ब्रांचेस, वो काटते हैं जब भी, है, ये साकारी सृष्टि पर जब भी वृक्ष प्लांट जो भी काटते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है उससे फिर वो वापस उग जाता है, ब्रांचेस, है जी। तो अपने को ये जो हमारा बिंदु का जो विस्तार हुआ है, उसको लगन की अगन से, योग अगन से भस्म करना है। एक बार उसको आग लग गई ना, तो फिर वो वापस नहीं उगेगा, है। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे अपन बोलेंगे, क्रोध समाप्त हो गया, क्रोध समाप्त हो गया, फिर 6 महीने के बाद वापस आया, तो उसको क्या कहेंगे हम। तो जैसे जैसे हम आज के महावाक्य सुनेंगे, जी भाई जी, हम मुरली शेयर करें, शिरुबा जी। तो जैसे हम ये महावाक्य पढ़ेंगे, हम सभी बिंदु रूप की अनुभूति करते जाएं, एकाग्रता से स्थिर होकर साइलेंस में प्यारे बाबा के मधुर मीठे महावाक्य सुनेंगे, धारण करें। हम किताब से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो को होस्ट हमको इशारा दे देंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त भाव दादा मधुबन से आज की अव्यक्त मुरली की तारीख 27 मार्च 1982, 27 मार्च 1982। और आज ये मुरली का फर्स्ट पार्ट है। शीर्षक, बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले, आवाज से परे रहने वाला भाव, आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो, वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार, अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति, अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो, तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते हैं, कहा जाता है, कहो शिव, अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं,
देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग, और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। ये बहुत जरूरी बात है, हम शॉर्ट में वापस बोलेंगे। देह का, देह के संबंध, देह के भिन्न भिन्न पदार्थ, भक्ति मार्ग, गुरु, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्म, कर्म भोग, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूपपन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वहां अभी भी विस्तार है। इस जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो है संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना, अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो। होमवर्क, आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो, और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज पाप से लगन लगाकर, लगन की अग्नि द्वारा, फिर से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज पाप से लगन लगाकर, लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। हम थोड़ा गौर करेंगे, वायुमंडल अभी कैसा है? तमो प्रधानता वायुमंडल में फैली हुई है। आगे, जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ी भूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से
देह संबंध की स्मृति। ठीक है। पुरुषा द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो, वह बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण? काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध, वहां पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। चेकिंग, हम सभी है ना उसी स्वरूप में। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप आपके साथ चल सको, हमारे प्यारे बाबा के साथ चल सके। ये आगे इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो? विस्तार को समाप्त कर दिया है क्या? बीज रूप आप बीज स्वरूप आत्मा को ही ले जाएंगे। अंडरलाइन। बीज रूप आप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। ओनली बीज स्वरूप आत्माओं को। ठीक है। तो बीज स्वरूप बन गए हो क्या? जो एवर रेडी होगा, उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी। क्या होगी? अभी बाबा हमको अनुभूतियों का जो है टाइप्स है जी, अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां हैं, वो बाबा बताते हैं हमको। अच्छा, ये अनुभूति नंबर 1 है। ओके। चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहली अनुभूति। तो ये क्या होती है देखेंगे। यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती है, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। कौन सी आत्मा? जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे शाखा प्रकट होती है, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। देखिए, अनुभव की अथॉरिटी। ठीक है। आगे, नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है। ठीक है। ये हमने समझा था कि मैं आत्मा हूं, ऐसा रिपीट करते 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 अभी टाइम आ गया है अपन अनुभूति करें कि आत्मा क्या है। मैं हूं ही आत्मा, ये शरीर नहीं है मैं। ठीक है? आगे, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे
मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूं। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देहभान रूपी वस्त्र को धारण करे, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देहभान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूं या वस्त्र मुझे धारण करते हैं? चैतन्य कौन? मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। ओके। अभी बाबा दूसरी निशानी की अनुभूति दूसरी निशानी या अनुभूति बता रहे हैं, ठीक है। जैसे भक्तों को व आत्म ज्ञानियों का व कोई कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। अल्पकाल यानी टेम्पररी। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में पार्ट व वरदान है। लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये महावाक्य है, हम फिर से पढ़ते हैं। एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेंगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहां साक्षात स्वरूप होगा, वहां साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले ऑथोरिटी से निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है जी। ऑथोरिटी, निश्चय और अनुभव। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का ही नहीं है जी। साक्षात्कार करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बाबा बोल रहा है। अनुभव करो अभी। तो ऐसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी अनुभूति, ऐसी समान आत्मा अर्थात एवरडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में
चाहे मूल वतन में, वहां ही पाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, उड़ जाओ। सेकंड में मूल वतनवासी। सेकंड में साकार वतनवासी, वापस। वो कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाने वाले हूं, लेकिन अनेक बार अपने को पाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे, जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं। दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे। दफ्तर का काम पूरा किया यानी ऑफिस का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे या फिर दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवरेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेंगे। कौन सी आत्मा? एवर रेडी आत्मा। ओके? जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहां, अभी अभी वहां। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और एक ये लास्ट अनुभूति, चौथी अनुभूति बाबा बोल रहे हैं, एक कैसी अनुभूति होगी? ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूं। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है। और एक्सक्यूज मी, फिर से। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इसी स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, आप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे, अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना। दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है, समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई। तो ऐसे एवरेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार हो ना? या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है? ऐसी अनुभूति होती है वहां सेवा में इतनी इतने बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है। चेकिंग।
सेवा भी इसलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावे। अभी ये लास्ट दो तीन लाइन है, आप गौर से सुनिएगा, अटेंशन। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है। तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है क्या? सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, तो ये हम चेकिंग जरूर करें इसे। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप, विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रह और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। समझा? अच्छा, ये याद प्यार लेंगे बाबा से, याद प्यार। ऐसे सदा साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी मूर्त, सॉरी फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसे सदा साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाए, बिंदी रूप में स्थित रह, बिंदु बाप के साथ सदा रहने वाले अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी अभी मूल वतनवासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा, सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाले आत्मा, ऐसे बाप समान एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सारी सृष्टि के मालिक, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के बीज रूप, तीनों लोकों के मालिक परमपिता शिव बाबा और बाप दादा को हम सभी मीठे मीठे बिंदु स्वरूप समान बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। जी ओम शांति। ज्योति दीदी अभी होस्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे से मुरली रीड करा। तो ऐसे सभी को ऐसे देखो शांति से ही रीड करना है, तो सभी अभी मनन चिंतन शेयर करें। क्या बताएं? 3 पॉइंट्स बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज बोला, बाबा आवाज से परे रहने वाला बीज रूप बाप
आए हैं हमें ले जाने के लिए। तो हमारे बीच से जो सारे शाखाएं निकली है उसे भस्म कर बीज रूप स्थिति में समाना है हमें, तभी हम बाप के साथ चल सकेंगे। तो हमारा जो आदि से अंत तक जो सृष्टि चक्र के अंदर जो विस्तार हुआ है उसे भस्म करना है। तो बीज से जो सारे शाखाएं निकली है जड़ से भस्म करना है, केवल एक एक शाखाएं को नहीं काटना है। नहीं तो बाबा याद दिलाते हैं कि एक एक शाखा काटेंगे तो फिर से निकल आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बाबा से लगन लगाकर अपने अग्नि योग द्वारा ये सब विस्तार को भस्म करना है, विस्तार को बीज में समाना है। तो ही हम देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के और काम विकार जो कुछ भी है, 5 विकारों, ये सब को हम भस्म करना, हमें भस्म करना है। केवल बीज ही बचा रहे, तब ही हम बाप के साथ चल सकेंगे। जब हमारा भी बीज रूप अवस्था बन जाएगी और बाप समान, तो ही हम बाप के साथ चल सकेंगे, नहीं तो नहीं जा सकेंगे। ओम शांति। जी नीलम सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जैसे बताया बहन ने, इसको थोड़ा ऐड करते हुए, जैसे प्रकार हमारा अब जो संगम युग है, इस समय हम अपने पुराने संस्कारों को, स्वभाव को खत्म करने का समय है। तो जो 84 जन्मों की जो हिसाब किताब हैं, वो इस प्रकार हम इस समय समाप्त करते हैं, जिससे कि हमें अपने देह की स्मृति ही नहीं रहे। और जिस प्रकार एक वृक्ष की शाखाएं काटते हैं तो प्रकृति उसको अपने आप फिर भरपूर कर देती है, ऐसे ही हमारे भी इस समय जो हम काट सकते हैं पुराने संबंध, संस्कार, बहुत 8-9 प्रकार के विस्तार बताए बाबा ने। तो हमें उन सभी हिसाबों को, शाखाएं जो फैली हुई हैं, उनको काटना है। ओम शांति। जी बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। जैसे ये वृक्ष के विस्तार को, हमारे जो 84 जन्मों का है, उसको समेटने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसमें बाबा ने ये कहा कि आप ये स्पष्ट अनुभव करेंगे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग। तो इसलिए, और हमारा अल्टीमेट जो है फर्स्ट लेसन, हमें तो वही तो करना है। तो बहुत इसका अभ्यास भी रखेंगे। का आवाज बहुत दबी दबी आ रही है, आप अगर थोड़ा लाउड बोल सके। जी बोलिए। तो वही बाकी तो वही बोलना था दीदी। ये जो है आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये आपको हाँ स्पष्ट ये अनुभूति होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो मूल्य है ना का एक एक सभी इसको पर्सनली रीड करे। ये जो मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, यहाँ से जो था ना, इसको अगर हम सिर्फ बोले नहीं, इसको अनुभव करें ना, तो बहुत बेटर आपको आगे ये हेल्प करेगा। जी और किसका हैंड रेस है, बोल सकते हैं। जी बोलिए बीके राकेश भाई। ओम शांति बहन जी। बाबा ने बोला आज हम सभी बीज को लेकर जाएंगे। बीज माना ही देह और देह का संबंध, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ। जब आत्मा से, जब ये 63 जन्म में सभी भरा हुआ है, वो सब जब निकल जाता है तो आत्मा सब बचता है बीज। तो जब बीज बचता है, जब भी आत्मा को हम बीज बोलते हैं तो पूरा प्योर रहता है। जब बीज रहता है तो बाबा वापस लेकर जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मुरली है। लास्ट टाइम हम 1982 में फर्स्ट टाइम में पढ़े थे ना, बहुत अच्छा लगा। ये बार बार पढ़ते रहता हूँ। 2 मंथ्स पहले हम ये मुरली और एक बार पढ़े थे, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू दीदी। जी तो हर बार देखो, अभी पढ़ने से और उसमें ऐड हो गया ना, जो पिछला समझ था उससे अब और आगे बढ़े, ऐसे समझ में आया होगा।
जी मन और दीदी। फिल्टर हो गया। हाँ जी, और कौन शेयर करेंगे? किसको रियली अनुभव होता है ये जो स्टेप्स पढ़े ना बाबा ने पंकज भाई के थ्रू? तो फटाफट नहीं पढ़े, देखो एकदम स्लोली और उसको पेशेंस से रिगार्ड देकर, है ना, तो पूरा अंदर गया। बोल सकते हैं और सभी भी। कौन ऐसे अनुभव करते हैं योग? बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने आज हमें साक्षात्कार का भी अनुभव करने का बताया कि साक्षात्कार होना ही जरूरी नहीं, लेकिन उसका अनुभव होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है। हर कर्म करते हुए हमें ये जब अनुभूति होती है तो हमें ये फील आता है कि मैं आत्मा न्यारी होकर चल रही हूँ, शरीर से नहीं, मैं आत्मा ही हूँ। तो ये अनुभूति जब हमें होती है तो लगता है कि हम कितने लाइट फील कर रहे हैं और हर कार्य में भी सफलता मिलती है। तो इस प्रकार हम अपने को ऐसा अभ्यास बनाए रखते हैं तो हमें स्पेशल नहीं कहना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है। ओम शांति। जी, स्पष्ट बोला है ना, बुद्धि योग द्वारा स्वयं को सदा कैसे समझने में ज्योति बिंदु आत्मा हूं ही। साक्षात स्वरूप बनना है ना, ये सदा काल रहता है, और साक्षात्कार कैसे रहता है? अल्पकाल का। ये बहुत ही जी। और और कौन बताएंगे किसको अनुभव कर? देखो अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी है ना? और कोई शेयर करेगा जो अनुभव करते हुए योग कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। आवाज आ रही? जी बोलिए। हाँ, ये मुरली में बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। आत्मा और शरीर को समझने के लिए, जैसे बाबा ने बोला कि जैसे शरीर वस्त्र धारण कर अलग है दोनों, तो वैसे ही आत्मा भी शरीर धारण करती है, लेकिन दोनों को अलग समझना है, न्यारे रहना है। मतलब आवाज कट हो शरीर रहा है में भाई, आवाज कट हो रहा है। हाँ सिग्नल अभी की बोलिए, प्रॉब्लम। अभी तो बोलिए। मतलब जैसे मुरली में ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे वस्त्र और शरीर, जैसे शरीर वस्त्र धारण करती है लेकिन अलग है, वैसे ही हमें स्वयं को भी आत्मा, जैसे हम आत्मा है और शरीर धारण करती है, तो हमें इससे न्यारे रहना है। भले ही चाहे ये इकट्ठे हैं, लेकिन इससे न्यारे रहना है। मतलब शरीर से स्वयं को आत्मा समझना है। हम्म, तो बाबा ने इसका प्रैक्टिस किया था ना, इसलिए वो एकदम सेपरेट हो गए। तो सिर्फ शरीर से नहीं, और एक वस्त्र है हमारा मन के संकल्पों का। हमें ये शरीर सिर्फ दिखता है, लेकिन मन के संकल्प दिखते क्या? इसको भी उतारना है, इससे भी न्यारा बनना है, तो राइट वे है। ओके, रियल मी बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट है। ओम शांति बहन। हम्म। हैप्पी न्यू ईयर ऑल, सभी आत्माओं को हैप्पी न्यू ईयर। हम आज ही आए मधुबन से, तो मधुबन बहुत अच्छा, सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। सभी हाँ, हैप्पी है, एवर हैप्पी है। फिर हाँ आप भी। बोलिए। बाबा ने तो बहुत भरपूर किया। तो अब आज क्या बोलते हैं, बीज बाप से लगन लगाकर अग्नि द्वारा समाप्त कर सकते हैं, लेकिन काटना है। काटना नहीं है, उसको भस्म करना है। ये तो बात रियल है। अगर भस्म करिए तो पूरा नामो निशान नहीं रहेगा ना। तो ऐसे करके ही बाबा से तो आप लगन लगा के हम बीज रूप बन के बाबा के साथ जाना है। बहुत ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। वहाँ का अनुभव तो बोलने ऐसे नहीं, इतना बोल नहीं पाते, इतना अच्छा अनुभव हो गया। अव्यक्त लोगों में बैठ के बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ओम शांति भाई। जी, तो मैं हूँ ही अलग, न्यारेपन की अनुभूति करनी है। समृद्धि करनी। जी। ओम शांति। और अभी टाइम भी हो रहा है, लेकिन और एक पॉइंट लेंगे क्योंकि मुरली बड़ी थी और बहुत गहरी है। ये टाइम में नहीं हो रहा है उसका पूरा मनन चिंतन। चलेगा ना पंकज भाई जी, अगर आपका थोड़ा होमवर्क के लिए लेट हुआ? ये बहुत गहरी है, जैसे कि जितना इसको रीड करे, है ना, री रीडिंग करना, इसको सिर्फ सुनना नहीं। जी बोल सकते हैं और एक
कोई भी। ओम शांति दीदी। तो हम हाँ रिसेंटली कर्मातीत अवस्था का बुक पढ़ रहे थे दीदी, जगदीश भाई का। तो पूरा ये मुरली का सारा पॉइंट्स उस बुक में है, तो अनुभव कर रहे थे। तो आज क्लास भी बहुत अच्छा सुना है बाबा ने, बहुत ही अनुभव हो रहा है। तो कर्मातीत अवस्था जाने के लिए ये मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। जी, उसका एक आधा पॉइंट आपको जो टच हुआ वो बता सकते हैं? जो बाबा उसमें उस मुरली में बोला दीदी, तो मैं हूँ अलग और शरीर अलग, ये प्रैक्टिस करना है। तो इसमें बाबा ने मुरली में बोला, और हाँ मैं हूँ, मैं शरीर आत्मा, आत्मा का ड्रेस शरीर है ना, जैसा ड्रेस के जैसा है। तो ऐसा अनुभव करते रहते हैं। जब हम भी ड्रेस चेंज करते हैं तो मैं आत्मा शरीर अलग और आत्मा अलग, और देहातीत, देहातीत, कर्मातीत, और क्या दीदी और एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट्स मिल रहा है दीदी डेली। तो आत्मा के ऊपर चिंतन करना है। तो परमधाम में बैठ के क्या करना है दीदी, हम जब बाबा के साथ, मैं और बाबा, तीसरा ना कोई। सो परमधाम में लाइट और माइट कंटिन्यूस लेके पूरा विश्व को दे रहे हैं। तो वो भी कर सकते हैं। पाप कर्म भस्म होता है, और कर्मातीत जाने की अवस्था के लिए वो भी बीज स्वरूप है। तो आत्मा जब बीज बनता है तो बाबा के साथ रहता है ना। तो वो भी है उस बुक में। तो ये मुरली पूरा उसमें है, वो बुक में है दीदी। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि मुरली में पंकज भाई द्वारा बाबा ने अंडरलाइन कराया था, बाबा बीज रूप जो बने हैं उनको ही लेकर जाएंगे, है ना? तो ये कोई भी कहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे, तो आत्मिक स्वरूप में आने का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सभी का। अ, तो इससे मुझे और एक ध्यान आया, जो मुझे बाबा करा रहे, कि मैं भी खुद को आत्मा समझकर बाबा के साथ ही अनुभव करती हूँ, और जो भी सामने आते हैं वो सब स्केलेटन्स देखती हूँ, क्योंकि ये सब सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो उनके पीछे वाली आत्मा, वो उनको ही देखती हूँ और उनका सत्य देखती रहती हूँ। तो ये अभी ध्यान में आया। थैंक यू राकेश भाई जी का भी। नीलम सिस्टर, आपका अनम्यूट है, आपको बोलना है कुछ? हाँ फिर दीदी, हम एक एंड। लास्ट अनुभूति बाबा ने बताया है कि बंधन मुक्त कैसे बनना है। और साइंटिस्ट, विज्ञान के लोग जो हैं वो स्पेस में चले जाते हैं, और उनको दर्शन हम्म। का, है ना, ये भी बहुत एक टचिंग रहा कि हमारा हाँ उससे भी साइलेंस की शक्ति के द्वारा हम कितना उसको अनुभव कर सकते हैं। बाबा के उड़ते हुए स्टेज में ही हमें रहना है सदा, डबल लाइट रूप में। ऐसा जैसे लगा स्पेसक्राफ्ट में बाबा के साथ मैं और बाबा, और हम ऊंची स्टेज में। बहुत ही अच्छा। तो सभी उड़ रहे, आशा करते हैं। तो अ, और किसी मन को कुछ करे शेयर कर? इस जी। मूर्ति को और स्लो स्लो और पढ़ के अंदर बस मोती बनते रहो, इसका माला का दाना बनते रहो, ऐसा लग रहा है। और वो जो 3 पॉइंट्स बताए ना, उसका देखो आप कितना स्वरूप बने हो, है ना? तो वो भी हम्म। चेकिंग करना। ओके, ठीक है। और किसी को शेयर करना नहीं ना? जी, एक ही पॉइंट के जो नीलम सिस्टर ने कहा कि जो साइंटिस्ट है वो स्पेस में जाते हैं, परंतु वो शरीर के साथ जाते हैं। हम आत्मा परमात्मा के पास परम धाम जाते हैं आत्मा बनकर। तो ये मेजर डिफरेंस है। वो शरीर के साथ जाते हैं, हम विदाउट शरीर जाते हैं। ये अव्यक्त मुरली में आया था थोड़े दिनों पहले। हाँ, ओम शांति। साइलेंस की जस्ट शक्ति, साइलेंस। जी जी जी। साइलेंस की बाप। शक्ति से। ट्रू सिस्टर, ट्रू। हम्म। हम्म। जी जी। वो एग्जाम्पल के साथ, बाबा स्थूल एग्जाम्पल के साथ सूक्ष्म में लेके जाता है। ठीक है। तो सभी का समझ बहुत ही अच्छा है। तो पंकज भाई जी, आप होमवर्क देना चाहते, तो होमवर्क दीजिए, और सभी ओम मेन शांति। स्क्रीन पर आइए। सॉरी। अभी पोल भी रेस करेंगे, सभी पोल का आंसर दीजिए। और पंकज भाई दीदी जी, आप होमवर्क के। टेक ओवर करना ओके। होमवर्क, और 2 मिनट साइलेंस योगिया कैसे आपको कराना है। होमवर्क के लिए तो यही है कि हम अपने को आत्मा समझते हैं क्या, फीलिंग आना चाहिए, अनुभूति। आज की मेन मुरली का यही पॉइंट है। लेकिन वो करने के लिए तो ये पहला होमवर्क। दूसरा, जितना हो सके मुख, साइलेंस। क्योंकि अपने को तो साइलेंस में जाना ना, साइलेंस, साइलेंस वर्ल्ड। तो दूसरा, जितना हो सके मौन। जितना जरूरी है उतना ही बोलना है, विस्तार में नहीं जाना है। ओके। और एकाग्रता, ये तीन चीज होमवर्क में है। कौन सी?
फर्स्ट वन बीज रूप की अनुभूति, दूसरा जितना हो सके साइलेंस, और तीसरा एकाग्रता की अनुभूति। ओम शांति। ये तो होमवर्क है, सिंपल पण है बहुत गहरा। योग करते हैं, ठीक है दीदी? जी। ओम शांति। सभी स्थिर। बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन। केवल दृष्टि ले, बाबा की आंखों से शक्ति की किरणें, पावरफुल किरणें मेरे विस्तार रूपी वृक्ष को खत्म, भस्म, पावरफुल किरणों की अनुभूति। फिर एक सेकंड में मैं बिंदु, बिंदु बाबा के पास। केवल देखो उनके करीब और करीब, उनका पावर महसूस करें। केवल मैं और बाबा, बीज रूप स्थिति, कोई हलचल नहीं, केवल मैं और बाबा। धीरे से हम साकार शरीर में आते हुए वही बिंदु स्वरूप में रहकर आगे अपना कर्म इस शरीर के वस्त्र द्वारा करेंगे। ओम शांति।